हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू पे। हम फिर आ गए एक नया वीडियो लेकर के, नया टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा टॉपिक है फ्लूइड्स इन मोशन। अब पहली बात है कि फ्लूइड्स किसको बोलते हैं। यहाँ पे टॉपिक तो क्लियर बता रहा है, फ्लूइड्स इन मोशन मतलब फ्लूइड्स है जो कि दैट कैन फ्लो, है ना। ऐसा मटेरियल जो कि फ्लो कर सकता है ना। ऐसा मीडियम जो कि फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सा वर्ड में बोले दैट कैन फ्लो, जो भी चीज फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। अब फ्लूइड्स के अंदर आता क्या क्या चीज है? क्या एक टेनिस का बॉल फ्लूइड्स है? क्या एक क्रिकेट का बॉल फ्लूइड्स है? क्या एक चेयर फ्लूइड्स है? नहीं, है ना। क्या एक थिन रॉड फ्लूइड्स है? क्या एक स्फेयर फ्लूइड्स है? तो इन सब का जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकता है। तो फ्लूइड्स दो है मेरा, एक है लिक्विड और एक है गैस, है ना। एक क्या है? गैस। ये दो फ्लूइड्स है ना, दो फ्लूइड्स है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि इन दोनों के बारे में कि लिक्विड का बिहेवियर कैसा है, गैस का बिहेवियर कैसा है ना। इन दोनों के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है एग्जाम के व्यू से। और मैं जो भी यहां पे कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे वहां पे एग्जाम में। इतना तो बिलीव कर ही सकते हो आप जीपीडब्ल्यू पे। ओके, तो चलते हैं यहां पे हम। तो यहां पे क्या बोला कि फ्लूइड्स दो टाइप्स के, एक लिक्विड्स है, गैसेस है ना। तो लिक्विड्स जो है फ्लूइड्स, वो बोला होता है कि लिक्विड जो है मोर विस्कस होता है ना, इन कंपेयर टू गैस। इट मींस हुआ क्या कि लिक्विड मोर ड्रैग प्रोड्यूस करता है जब ये फ्लो करता है, इन कंपेयर टू गैस। ये चीज समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, न्यूटन्स का दिया हुआ है ना। विस्कस फोर्स एफ एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन ए लेयर ऑफ लिक्विड। तो आपने कभी बाल्टी में पानी लेके हाथ डाल के ऐसे किया होगा, है ना। बाल्टी में जब आप पानी लेकर के हाथ जब ऐसे ऐसे पूरा करते हो, वो स्टार्टिंग में वो लिक्विड क्या करता है, वो पूरी तरह से स्पीड से घूमता है, उसके बाद धीरे धीरे वो रुक जाता है। तो वो कौन है रोकने वाला? तो वहां पे आप बोलोगे विस्कस फोर्स है, जो कि ड्रैग पैदा करता है, जो कि टेंजेंशियली एक फ्रिक्शन पैदा करता है, जिसके वजह से वो लिक्विड क्या होता है, धीरे 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 रेस्ट पे आ जाता है ना। तो वही है यहां पे विस्कस फोर्स जिसकी हम बात करते हैं। तो विस्कस फोर्स जो होता है यहां पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो न्यूटन्स जो लॉ दिया था विस्कस फ्लो का, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहां पे, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ लेयर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो ईटा दिख रहा है आपको, ये क्या है? विस्कोसिटी कांस्टेंट, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं, है ना। गैसेस के केस में बोल सकते हैं, है ना। अब यहां पे चीज याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया ऑफ लेयर गिवन रहेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट गिवन रहेगा। तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी फोर्स। कैलकुलेट कीजिए फोर्स को जब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन रहेगा, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन रहेगा उस मटेरियल का जिस मटेरियल के लिए पूछा जाएगा, एरिया ऑफ लेयर गिवन रहेगा, और क्या लिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट गिवन रहेगा। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशंस, है ना। F इक्वल टू निगेटिव ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, है ना। अब यहां पे अगला चीज क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसका यूनिट क्या होता है? तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट पॉइज होता है, ये भी याद रख लेना अच्छे से, है ना। सीजीएस सिस्टम में पॉइज होता है और एसआई सिस्टम में डेका पॉइज होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि सीजीएस सिस्टम में पॉइज बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि यहाँ पे पॉइज तो एसआई लगता है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे कंफ्यूज होना नहीं, यहां पे डेका पॉइज एसआई है, पॉइज सीजीएस सिस्टम है, इसको कंफ्यूज मत करना। अब अगला आता है कि 1 डेका पॉइज इक्वल टू कितना होता है? 10 पॉइज होता है, ये याद कर लेना, है ना। 1 डेका पॉइज इक्वल टू कितना होता है? 10 पॉइज होता है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है ना। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां पे इसको रिमेंबर कर लेना अच्छे से। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो,
अगर आपको लगता है यहां पे टाइम टेकिंग है तो आप रिमेंबर करके जा सकते हो, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m l-1 t-1, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन अगर बोले यहां पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हैज डायमेंशन इन मास 1, हैज डायमेंशन इन लेंथ -1, हैज डायमेंशन इन टाइम -1। ओके, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो इसको, है ना। अब अगला आता है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स का एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहा था विस्कस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, विस्कस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टोक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बताया कि वो फोर्स क्या होगा, ये 6 पाई कांस्टेंट है, यहां पे ईटा क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर अब क्या है और वी क्या है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर और वी क्या है ना। अब यहां पे हम बना रहे एक टब, है ना, जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है। सपोज कर लेते हैं यहां पे एक स्फेयर है ना, रिजिड और स्मूथ है ना। इसको यहां से ड्रॉप किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, यहां पे से ड्रॉप किया जाता है ना। तो ड्रॉप जब किया जाता है तो ये जो स्फेयर है वो धीरे 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 इसके बॉटम की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है ना, इसके बॉटम की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। अब ये जो बॉटम की तरफ बढ़ता है तो एक टाइम आता है, इनिशियली इसका स्पीड ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होता है, एक टाइम आता है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। इट मींस इसका जो स्पीड है धीरे धीरे घटने का वजह क्या होता है, कारण क्या होता है कि इस पे जो है टेंजेंशियली एक विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, जिसके वजह से इसके स्पीड को डिक्रीज करते जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इस स्फेयर का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। उस कांस्टेंट स्पीड को इस स्फेयर का क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोला जाता है ना। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ये फोर्स कितना एक्ट होगा इस पे, है ना, कितना फोर्स लगाएगा ये फ्लूइड्स जब ये स्फेयर इससे होके गुजरेगा, है ना, मूव करेगा, तो वो जो फोर्स होगा 6 पाई n RV। V क्या है, वेलोसिटी है, और R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर। ये जो स्फेयर है मेरा, इसका रेडियस यहां पे मेरा R है ना। तो यहां से आप विस्कस फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां पे कुछ कंडीशंस भी है, लिमिटेशंस भी है, स्टोक्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा, किस कंडीशंस में ये आप लगा सकते हो, किस केसेस में ये सही होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जानना पड़ेगा आपको अच्छे से, इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आप स्टोक्स लॉ के बारे में बोल सकते हो। ओके, तो सबसे पहला कि विस्कस मीडियम इज होमोजीनियस एंड इनफिनाइट एक्सटेंट। तो पहला चीज एक होमोजीनियस होना चाहिए, है ना। जिस फ्लूइड्स की बात हो रही है, जिस लिक्विड्स की बात हो रही है, जिस मीडियम की बात हो रही है, वो होमोजीनियस होना चाहिए, है ना। तो मतलब डिफरेंट डेंसिटीज का नहीं होना चाहिए, सेम डेंसिटीज की होनी चाहिए, है ना। उसका हर एक पार्ट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। अब यहां पे अगला चीज क्या आना चाहिए, स्फेरिकल बॉडी इज परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ। आप कोई एक स्फेरिकल बॉडी को रफ वाला नहीं ले सकते, वो परफेक्टली स्मूथ और रिजिड होना चाहिए। इट मींस बोल सकते आप सॉलिड, है ना, सॉलिड। या ऐसे भी आप बोल सकते हो एक ऐसा है कि वो कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब रिजिड का कहने का मतलब यहां पे यही है ना। अब अगला चीज क्या है, मीडियम इज कंटिन्यूअस एंड साइज ऑफ मूविंग बॉडी इज मच लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। अब ये जो बॉडी होगा जिसको हम यहां पे डालेंगे और ये धीरे मूव करेगा बॉटम की तरफ, तो इस बॉडी का जो साइज होगा इस मीडियम के मॉलिक्यूल के डिस्टेंस के बीच में साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, है ना। इस चीज को समझना है। अब इतना छोटा स्फेरिकल बॉल नहीं ले सकते कि जो कि इसके मॉलिक्यूल, इस मीडियम के मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन है उससे भी साइज छोटा हो, है ना। तो ऐसा स्फेयर यहां पे हम लोग नहीं ले सकते। तो ये लिमिटेशंस है कि आप कब ये अप्लाई कर सकते हो, है ना। फिर अगला चीज यहां पे आता है कि बॉडी डज नॉट स्लिप इन मीडियम। अब बॉडी ये जो है उस मीडियम में, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, वहां पे स्लिप भी नहीं करना चाहिए, है ना। और आखिरी जो है यहां पे, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स अब यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना, फ्लूइड्स इन मोशन से रिलेटेड, है ना। तो आपको ये लॉ पता होना चाहिए, है ना, न्यूटन्स लॉ, विस्कस लॉ और स्टोक्स लॉ पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो अब अगला टर्म आया यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी का।
है ना, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। हम जिसके लिए बात कर रहे थे यहां पे कि ये जो स्फीयर है ना, इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना, इसके लिए हम जो बात कर रहे थे यहां पे कि कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, जब कोई स्फीयर को किसी फ्लूइड फॉर एग्जांपल लिक्विड में डालते हैं तो मूव करता है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, है ना। तो ये क्या है कि कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब ये जो स्फीयर है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन जो करने वाला है वही क्या कहलाता है यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी। इट मींस जैसा कि हम बोल रहे थे यहां पे कि जैसे ये स्फीयर को यहां पे डालते ये मूव करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, बॉटम की तरफ, तो यहां पे एक विस्कस फोर्स इसके मोशन को अपोज करता है ना, विच एक्ट टेंजेंशियली, है ना, टेंजेंशियली एक्ट होता है, वो अपोज करता है। तो स्टार्टिंग में तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, वो धीरे धीरे स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहलाता है, या कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी क्या कहलाता है। टर्मिनल वेलोसिटी का ये इक्वेशन को मैं अच्छे से समझा रहा हूं यहां पे, है ना, कि टर्मिनल वेलोसिटी के केस में v नॉट इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो डैश z अपॉन ईटा, है ना, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहां पे ये रो जो दिख रहा है आपको, ये डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल है, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल है, और ये रो डैश अगर जो दिख रहा है ये है डेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके, और आर जो है ये रेडियस ऑफ स्फीयर है आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, और यहां पे ईटा क्या है ये तो सबको पता है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहां पे सवाल ये आ सकता है कि ये जो स्फीयर है किस कंडीशंस में ये डाउनवर्ड मूव करेगा, किस कंडीशन में ये अपवर्ड मूव करेगा। दोनों केसेस बन सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, है ना। एयर बबल्स वो बॉटम से ऊपर की तरफ क्यों आता है और एक रिजिड स्मूथ स्फीयर वो नीचे की तरफ क्यों जाता है, इसको यहां पे समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहां पे मेरे साथ जो इक्वेशन वो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन है, मेरे पास जो इक्वेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का, तो यहां पे आप चुटकी में समझ सकते हो इस चीज को टर्मिनल वेलोसिटी के इस इक्वेशन से कि ये स्फेरिकल बॉल नीचे जाएगा और एयर बबल ऊपर क्यों आएगा। एक्चुअली यहां पे दो डेंसिटी है, समझना आपको अच्छे से। मेरे पास क्या डेंसिटी, एक डेंसिटी एक स्फेरिकल बॉल का, इट मींस उस पार्ट का जो इसमें मूव कर रहा है ना, और एक उस पार्ट का जो एक मीडियम है आपका, है ना, दोनों चीज है यहां पे। एक क्या है डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल है, और डेंसिटी ऑफ हो सकता है वो स्फेरिकल बॉल आपका एयर बबल भी हो सकता है ना। तो यहां पे एयर बबल को हम यहां पे नहीं ले रहे हैं, अभी समझा रहे हैं बस कि इसके स्मूथ रिजिड स्फेरिकल बॉल है। इट मींस कहने का मतलब क्या है, जिस मीडियम में ये स्फेरिकल बॉल मूव कर रहा है उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, मीडियम के डेंसिटी से ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल जो है, स्फेरिकल बॉल जो है वो ज्यादा है डेंसिटी ऑफ मीडियम से, क्या है, ज्यादा है, जिसको रो डैश लिया। तो ऐसे केसेस में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पे आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आप देख सकते हो अगर ये डेंसिटी दिख रहा है ये बड़ा है और ये डेंसिटी छोटा है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इट मींस मूव क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा बॉल जिसका डेंसिटी क्या हो, उस मीडियम के डेंसिटी से कम हो, मतलब कहने का मतलब इस केस में रो डैश आपका बड़ा हो रो से, आपका जो यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इट मींस वो स्फेरिकल बॉल डाउनवर्ड मूव नहीं करके अपवर्ड मूव करेगा, है ना। तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा स्फेरिकल बॉल डाउनवर्ड मूव करेगा, कौन सा स्फेरिकल बॉल अपवर्ड मूव करेगा, इस चीज को समझना। वो डिपेंड्स करता है उस स्फेरिकल बॉल के डेंसिटी पे और जिस मीडियम में वो मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसके डेंसिटी पे। अगर मीडियम का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है तो वो मूव ऊपर की तरफ करेगा, अगर मीडियम का डेंसिटी कम हो जाता है तो
नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, तो इस चीज को समझना है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज था यहां पे, है ना। तो यहां पे अब हम बात करने वाले हैं यहां पे स्ट्रीमलाइन फ्लो का, है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, ट्यूब फ्लो क्या है ना, ए ट्यूब ऑफ फ्लो क्या है, और वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम पहली बात समझा रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। अगर यहां पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं ऐसे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, है ना, तो यहां पे हम इस तरह समझाना चाहेंगे यहां पे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v1, बी पॉइंट जो पे वेलोसिटी है v2 और सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v3। अब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब कोई लिक्विड सपोज करते वो फ्लो कर रहा है ना, तो जब वो लिक्विड पार्टिकल जब ए पे पहुंचेगा तो उसका हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी होने वाला है वो v1 होगा। वो जो लिक्विड भी फ्लो कर रहा है, अगर यहां पे हम बोले एक ए पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा लिक्विड का पार्टिकल तो उसका वेलोसिटी क्या होना है, v1 होना है। वही लिक्विड पार्टिकल जब बी पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी v2 होना है, और जब सी पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, v3 होगा। इट मींस हर एक पॉइंट पे लिक्विड के पार्टिकल का एक वेलोसिटी होगा जो हर एक पार्टिकल पिछला पार्टिकल फॉलो करेगा अगले पार्टिकल को। क्लियर ना। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो को आप ऐसे समझ सकते कि स्ट्रीमलाइन फ्लो यही है, द फिक्स्ड पाथ फॉलोड बाय ए ऑर्डरली प्रोसेशन ऑफ पार्टिकल स्टेडी फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। अब आता है ट्यूब ऑफ फ्लो क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन दे सकता है। एक ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइन, है ना, तो ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइन को बोला जाता है ट्यूब ऑफ फ्लो। अब अगला टर्म क्या आता है, वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको समझना है। अब लिक्विड क्या हो सकता है मेरा, विस्कस भी हो सकता है, नॉन विस्कस भी हो सकता है। तो यहां पे दोनों में समझाना चाहूंगा। यहां पे अगर मेरा लिक्विड नॉन विस्कस है, अगर मेरा लिक्विड विस्कस है, तो ऐसे केसेस में क्या होने वाला है। तो यहां पे एग्जांपल के थ्रू हम यहां पे समझा रहे हैं। यहां पे ये एक पाइप है जिससे होके लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, और ये एक पाइप है जिससे होके दूसरा लिक्विड फ्लो कर रहा है। इट मींस इस पाइप से होकर के नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है, और इससे इस पाइप से होकर के विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो यहां पे आप देखना क्या है कि दोनों में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस है। यहां पे क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल हर एक पार्टिकल यहां पे पहुंच रहा है, तो इसका हर एक पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से इक्वल पाथ ट्रेवल करेगा, इस तरह से। इट मींस अब जब यहां से इसके सेंटर से या इसके एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएं या इस तरफ आए, है ना, इसका वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो सेम रह रहा है ना। तो ये जो हर एक इसको जो मिलाते यही क्या कहलाता है, ये लाइन, है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना। इट इज ए सरफेस ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द हेड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, है ना। हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है, हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को जब ज्वाइन करते हैं तो जो मिलता है ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कहलाता है, वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या कहलाता है, वेलोसिटी प्रोफाइल। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है वेलोसिटी प्रोफाइल समझना, है ना। इस लेवल के एग्जाम के लिए आपको ये छोटे छोटे चीज का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, है ना। तो नॉन विस्कस के केसेस में वेलोसिटी प्रोफाइल, आपका सवाल क्या आ सकता है, मैं उस पे जाना चाहूंगा। अगर आपका लिक्विड नॉन विस्कस है तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट होगा, नन ऑफ दिस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको। यहां पे तो समझना है आपको, नॉन विस्कस लिक्विड है तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगा, स्ट्रेट होगा। क्या होगा, स्ट्रेट होगा। लेकिन अगर आपका लिक्विड विस्कस है तो ऐसे केसेस में अगर इस पाइप के एक्सिस को ये मान लें तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा पार्टिकल का इस एक्सिस का अबाउट हो। इट मीन सेंट्रल पार्ट में सबसे ज्यादा जो होगा। कहने का मतलब यहां पे भी हम एक क्रॉस सेक्शन को ले रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन को, और ये पार्टिकल का जो होगा कुछ इस तरह से होगा,
इस तरह से। इट मींस अब जब इनको मिलाएंगे तो मेरा जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनने वाला है, वेलोसिटी प्रोफाइल जो बनने वाला है वो कर्व बनने वाला है। कैसा बनने वाला है? कर्व बनने वाला है, या पैराबोलिक बोल सकते हैं आप। तो याद यहां पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि लिक्विड किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग इसका वेलोसिटी प्रोफाइल डिफाइन होता है। अगर आपका लिक्विड नॉन विस्कस है तो वेलोसिटी प्रोफाइल स्ट्रेट होगा, अगर आपका लिक्विड विस्कस है तो वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व होगा या पैराबोलिक होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सब यहां पे कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहें, फिर मिलते हैं कुछ अच्छा लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।